तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका कंपटीशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। ये 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमारे 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और हम लोग पंचायती राज से संबंधित 65 MCQ जो आपके एग्जाम में VPO में आएंगे उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। चर्चा थोड़ी फटाफट रहती है, केवल रैपिड फायर जैसा है ना। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस को, जिसे आप बड़े आराम से सीखेंगे। प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। तो देखिए बहुत ही आसान है। चक्रानुक्रम से केवल एक ही भरा जाता है, वह पंचायती राज। और दूसरा सेंस आप ये भी लगा सकते हैं, जब प्रश्न का मॉडिफिकेशन ऐसा है कि वो आना ही पंचायत से है तो आंसर भी पंचायत लगाएंगे ऐसे समय को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो याद रखना यह है ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय। तो बड़े आराम से आप इसे लगा सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, एक स्तरीय तो है नहीं, त्रिस्तरीय है। दूसरा 2 स्तरीय दे रखा है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। तीसरा ही त्रिस्तरीय है, तो तीसरे में ही लगा देंगे। चौथा चौथा और कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ना। बड़ा आसान से आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में है, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। तो तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित होता है पंचायती राज पद्धति। जी हाँ, क्या होता है? पंचायती राज पद्धति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। देखिए प्रश्न को समझ लें, तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है पंचायती राज पद्धति। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 हमसे क्या कह रहा है? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं। देखिए 29 विषय हैं, उस 29 में से यहाँ 4 आपके सामने है और इन 4 में से भी एक गलत है। तो देखो, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन ये बिल्कुल अलाउ है, ये होगा। सड़कें गांव में, पंचायत के अंदर में, पुस्तकालय भी होता है। उच्च शिक्षा नहीं आती, प्राथमिक शिक्षा आती है ना। तो सही आंसर क्या होगा? कौन सा नहीं है पूछा है तो आप बताएंगे उच्च शिक्षा उसके अंदर में नहीं है, प्राथमिक शिक्षा आती है उसमें। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ग्राम सभा को हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित करने के लिए ग्राम सभा के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए ये संख्या होती है 1/3। प्रश्न अच्छा है, सही से एक बार देख लेना। क्या होती है? 1/3 होती है। ठीक है ना, मतदान करके आने वाली। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया है। तो ग्राम पंचायत को जो परिभाषित किया गया है 2H में किया गया है, धारा 2H में। ठीक है ना, किस में किया गया है? धारा 2H में। और देखिए कभी भी परिभाषा है ना, तो परिभाषा हमेशा धारा 2 में है। अब 2 के A B C D इतना देख लेना, तो बड़े आराम से ऑप्शन नंबर ये और ऑप्शन नंबर ये तो हट ही रहे हैं। आप इस चीज़ को भी जरा सीखें। जब भी परिभाषा आपसे पूछेगा तो परिभाषा आपकी धारा 2 में आएगी। ठीक है ना, और धारा 2 में आएगी तो देखिए धारा 3 हटा दो, धारा ये वाली 3 है, ये भी हटा दो, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब थोड़ा सा आपको कम से कम अगर आप तुक्का भी लगाने का प्रयास करते हैं तो आप पाएंगे कि ऐसा नहीं हो रही है। लेकिन फिलहाल वो ग्राम पंचायत की परिभाषा की बात कर रहा था, किसमें किया गया है? तो 2H, अर्थात ऑप्शन नंबर डी 6 का आंसर हो जाएगा डी। 7th का आंसर को देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अशोक मेहता समिति का गठन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसीलिए द्विस्तरीय पंचायत की बात करी थी। तो अशोक मेहता समिति का जो गठन है वो 1977 में हुआ था, 1977। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, मंडल पंचायत के गठन का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था। तो मंडल पंचायत के गठन का जो सुझाव दिया गया था वह अशोक मेहता समिति ने दिया था, जो 1977 में स्टैब्लिश हुई थी। 9, निम्न में से किस काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया था। तो याद रखना, स्थानीय संस्थाओं का जो महत्व कम हुआ था इतिहास में अपने, तो वो राजपूत काल में हुआ था। कौन से काल में हुआ था? राजपूत काल में हुआ था। इन कालों में काफी अच्छे से चला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्ति की विकेंद्रीकरण का, सही है। लोगों की हिस्सेदारी का, ये भी सही है। सामुदायिक विकास का, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा आपका, ये सभी। नेक्स्ट बात कर रहा है, बड़ा आसान सा प्रश्न है। 73वें संविधान अधिनियम 1992 के अनुसार संविधान के
भाग 9 में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो ये अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक होने चाहिए, 42 लिख दिया है गलती से ऑप्शन, क्योंकि कोई भी मैच नहीं हो रहा फिर। हाँ, तो फिर तो उपरोक्त में से कोई नहीं लगाना पड़ेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। 11 का आंसर डी हो जाएगा, है ना, समझना। वैसे ये 243 से, है ना, 243 से 243 ओ तक होने चाहिए, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ गलती से शायद ये 242 रह गया है बुक के अंदर, तो इसीलिए आंसर लगा देंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं आंसर लगा दिया जाएगा बड़े आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, ग्रामीण सामाजिक संरचना के कौन से बुनियादी घटक हैं? ग्रामीण सामाजिक संरचना के कौन से बुनियादी घटक हैं? तो ये ग्रामीण समुदाय, जाति, परिवार, ये सभी हैं। बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो क्लासेस देख रहे हैं, वीपीओ की क्लासेस आपकी मैं ले रहा हूँ जितना भी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि संसाधन मेरे पास बहुत लिमिटेड है ना। बस एक ही संसाधनों में बस फ़ोन है और ये प्रोजेक्टर, जिसके दम पर ये काम हमारा चल पाता है। तो प्लीज़ चैनल को हो सकता है अगर पसंद आए तो शेयर लाइक कर देना, या जो भी कुछ किया जा सकता हो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, पंचायती राज व्यवस्था की सफलता में रुकावटों का कारण है अशिक्षा व ग्रामीण निर्धनता, बिल्कुल सही। दलगत राजनीति, ये भी सही। संस्थाओं में आर्थिक स्रोत की कमी, ये भी गई। तो ये सभी हैं, ठीक है ना। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, ग्राम सभा की बैठक बुलाने एवं बैठक की समीक्षा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सीधी सी बात है, ये ग्राम प्रधान को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? ग्राम प्रधान को ये अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्राम पंचायतों की बैठकें सामान्यतः प्रत्येक मास में कितनी बार होती हैं? ग्राम पंचायतों की बैठकें सामान्यतः प्रत्येक मास में कितनी बार होती हैं? तो सामान्यतः अगर हम बात करते हैं सामान्य रूप से, तो ये कम से कम एक बार है, सामान्यतः एक बार होती है ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा एक नया भाग, ये कैसा है, नया भाग नाम भी लिख दिया है, जोड़ा गया है, तो ये तो जोड़ा गया है। चलिए ये प्रश्न यूजलेस हो गया है ना। कौन सा एक नया भाग जोड़ा गया है, इसे नहीं होना चाहिए था, फिर ये आंसर बनता। खैर चलिए 16 का सी हो गया। 17, निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कौन करता है? जिला अधिकारी करता है, याद रखना कौन करता है? जिला अधिकारी करता है। रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है इसकी नियुक्ति कौन करेगा? आपका जिला अधिकारी करेगा, डीएम साहब करेंगे। तो निर्वाचन अधिकारी, जिसे आप अंग्रेजी में रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, इसकी जो नियुक्ति है वो जिला अधिकारी करता है। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि अवधारित की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि अवधारित की जाती है राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, विधानमंडल द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बढ़िया प्रश्न है कि जो आपका राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और जो उसकी पदावधि अवधारित है वह की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, या आपका हमारा विधानमंडल, किसके द्वारा की जाती है? फटाफट। तो देखिए ये जो सब कुछ है ये राज्यपाल के थ्रू चलता है। किसके थ्रू चलता है? आपका राज्यपाल के थ्रू चलता है। तो आंसर ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत में स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया है? तो देखिए स्थानों का जो आरक्षण है 243 घ में है। किसमें? 243 घ। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। पूछ रहा है ग्राम सभा के उप प्रधान का चुनाव कौन करता है? तो ग्राम सभा के सदस्य करते हैं उप प्रधान का चुनाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पंचायत में सभी स्तरों पर संबंधित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र से किस तरह से चुने हुए लोग शामिल होंगे? तो अप्रत्यक्ष मतदान, गुप्तदान, या प्रत्यक्ष मतदान? तो सीधी सी बात, तो गुप्तदान और प्रत्यक्ष मतदान ही होता है। तो बी और सी दोनों आंसर सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22, पंचायत अदालतों का नाम परिवर्तित कर न्याय पंचायत
किस वर्ष में किया गया? तो ये किया गया है 1955 में। प्रश्न काफी अच्छा। ये कह रहा है कि जो पंचायत अदालतों का नाम है उसे परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? न्याय पंचायत। और किस वर्ष में कर दिया गया? 1955 में, 1950। चलिए एक सेकेंड, हाँ 55 सही। जरा चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई थी। तो देखना राष्ट्रीय पोषण मिशन की जो शुरुआत की गई है कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 29 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के कार्यों में सहायता करने के लिए कितनी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है? बड़ा ही आसान है, बस थोड़ा सा लेंथी कर दिया है। तो 6 समितियों के गठन का निर्माण किया, 6 समितियां तैयार की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, थोड़ा तेज चलते हैं ना। साफ जल एवं स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग सशर्त अनुदान हेतु ग्रामीण स्थानीय निकायों की पात्रता निर्धारित करने में कौन नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा? तो देखिए ये जो नोडल विभाग के रूप में कौन कार्य करेगा? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग, ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग। तो देखो नाम से पता चल रहा है कि ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग को ये काम करना चाहिए, है ना। लेकिन देखो ये भी क्योंकि साफ जल है और यहाँ पर भी जल है, तो ऐसे में आप थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन ये आप देखेंगे जल यहाँ भी है और पेयजल यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे पेयजल नहीं लिखा, केवल जल आपूर्ति लिखा है। तो ऐसे समय पर साफ जल के लिए आप पेयजल पे चले जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, साफ जल एवं स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग सशर्त अनुदान हेतु ग्रामीण स्थानीय निकाय की पात्रता निर्धारित करने में कौन नोडल विभाग के रूप में काम करेगा? तो पेयजल और स्वच्छता विभाग इसमें काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे देखते हैं। ग्राम पंचायतों के समग्र एवं समेकित विकास हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP हमारी योजना हमारा विकास की प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में कब लागू किया गया? तो बड़ा ही आसान प्रश्न है और अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी है। 2015-16 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 27 केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किसकी स्थितियों के आधार पर होता है? तो ये सीधी सी बात है सर, ये वित्त आयोग की स्थितियों के आधार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 8 चलते हैं। निम्नलिखित में या निम्नलिखित दिए गए कारणों में से किस कारण से राज्य वित्त आयोग का सदस्य बनने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है? यदि वह अस्वस्थ मन का हो, यदि वह दिवालिया हो, यदि उस पर किसी नैतिक उद्यमता का दोष सिद्ध हो चुका हो। ऑप्शन नंबर डी, बड़ा सीधा है, सरल है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है आरोपित करों के कारण देय समस्त धनराशियां जो ग्राम पंचायत को देय हों को मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने के लिए ग्राम पंचायत को कर निर्धारण के कितने महीने के भीतर संकल्प पारित करना होता है? फटाफट बताइए, 3 महीने, 4 महीने, 9 महीने या 6 महीने? तो प्रश्न का आंसर इजी है सर, 3 महीने के अंदर ये काम करना होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या आंसर है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समझ रहे ना। तो पहला है पंचायतें आंतरिक संसाधन जुटाने में पूर्ण रूप से सक्षम है? जी नहीं है, अगर वो होती तो भले दिन नहीं होते हैं। पंचायतें अनुदान के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों पर निर्भर नहीं। अरे भैया हैं निर्भर, दोनों ही गलत हैं। तो आंसर लगाएंगे ना तो एक और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 31 मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत मृत जन्म के मासिक रिपोर्ट का सारांश दिया गया है। सही, प्रपत्र संख्या 13 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? प्रपत्र संख्या 13 में। 31 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ डी बोल दिया मैंने, एक मिनट, हाँ ये डी बोल दिया था गलती से, माफ किए, ए हो जाएगा, है ना,
ए, निशान ए पर ही लगाया था निशान, है ना, गलती से डी बोल दिया, ठीक है, यही रहेगा प्रपत्र संख्या 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का विस्तार है, सर इसका विस्तार पूरे भारत में है, संपूर्ण भारत में। क्वेश्चन नंबर 33, जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता कब होती है? स्कूल के प्रवेश हेतु, बिल्कुल सही। आयु को प्रमाणित करने के लिए, बिल्कुल सही। रोजगार प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ क्वेश्चन तो बड़े ही एकदम आसान लेवल के होते हैं। ई पंचायत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ई पंचायत कार्यक्रम का उद्देश्य, इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को ऑनलाइन जानकारी से लैस करना है, बिल्कुल सही। ग्राम पंचायतों को कंप्यूटरीकृत करने में सक्षम बनाना है, ये भी सही है। ठीक है, जब दो सही है तो सीधी बात है डी सही होगा, पर तीसरा ही पढ़ लेते हैं। इसका उद्देश्य पूरे भारत में लगभग 2.4 लाख पंचायतों की आंतरिक प्रवाह को संचालित करना है ना, बड़ा ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 35, ई गवर्नेंस G2C किसको संबंधित करता है? क्योंकि G फॉर गवर्नमेंट, C फॉर कस्टमर, T फॉर टू, मतलब से, तो सरकार से नागरिक को, है ना। G2G भी होते हैं, G2B भी होते हैं, G2C, तो G2C का मतलब होता है सरकार से नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कब तक सभी को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था? तो ये लक्ष्य रखा गया था 2022 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ हुई? तो इंदिरा आवास योजना जो प्रारंभ हुई थी वो 1985 और 86 का टाइम पीरियड था, याद रखना है। इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ हुई? 1985 से 86 के टाइम पीरियड पर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 से 81, याद रखना 1980 से 81। क्वेश्चन नंबर 39 पूछ रहा है ग्रीन कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो 1985, डायरेक्ट याद रख लेना, जुलाई 1985। ग्रीन कार्ड योजना जुलाई 1985, याद रख लेना, ग्रीन कार्ड योजना जुलाई 1985। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा, रट लेना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला संपादित इस कार्यक्रम है? तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा। क्वेश्चन नंबर 41, कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 योजना की शुरुआत कब की गई? 2015। कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 2015, ठीक है। 41 का आंसर हो जाएगा बी। 42, पंचायत सहायक की नियुक्ति हेतु सूचना प्रसारित की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा डुग्गी पिटवाकर ग्राम प्रधान द्वारा मुनादी करवाई जी जाएगी। दूसरा है ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर प्रकाशित करके। दोनों में से कोई भी आप बताइए। दोनों सही है, दोनों विधि हो जाती है ना, दोनों ही विधियाँ सही हैं। चलिए यानी कहाँ दिमाग हो रहा है आज। 43, पंचायत सहायक मनरेगा संबंधित कौन से कार्य करता है? तो ये सारे काम करता है, जॉब कार्ड बनवाना, क्रियान्वयन में सहयोग करना, निगरानी करना, ये सभी सीधा आसान आंसर है। 44 पे चलते हैं डायरेक्ट। उत्तर प्रदेश पंचायती राज निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? देखिए निदेशालय शब्द याद रखना है ना। उत्तर प्रदेश पंचायती राज निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बड़े चीख चीख कर बताना लोगों को, लखनऊ में है, लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है, ठीक है ना। नए राशन कार्ड तैयार करने में कितना समय लगता है? तो 15 से 30 दिन, याद रखना। नए राशन कार्ड तैयार करने में 15 से 30 दिन का समय माना जाता है, ठीक है ना। 46 की तरफ बढ़ते हैं। मनरेगा के तहत काम करने के लिए अनुरोध पर कितने दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराया जाएगा? सर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराया जाएगा, याद रखना। अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम कब पारित हुआ? उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1959 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1959 में पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, ये तो सबको याद रहेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के निर्माण लागत में मैदानी राज्यों में लागत का अनुपात कितना निर्धारित किया गया है? 60-40, ये बड़ा कॉमन सा है ना। क्वेश्चन नंबर 49,
पूछ रहा है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना जो है जनवरी 2018, कब है? जनवरी 2018। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। देखिए एकदम रैपिड फायर, एकदम क्वेश्चन आ रहा है, फटाक से आंसर देख रहे हैं, आगे चल रहे हैं, फटाक से आंसर देख रहे हैं, आगे चल रहे हैं। ये एंड वक्त पर बहुत अच्छे से क्लास काम आएगी। देखिए बहुत सारे जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि सबसे अच्छे हैं मैं, ये सबसे अच्छा मैं हूँ, सभी अच्छे हैं और सबका सेम है सिलेबस, ठीक है, क्योंकि ये बड़े ही लिमिटेड प्रश्न है, चर्चा पहले भी हुई है, बड़े ही लिमिटेड प्रश्न है और लिमिटेड प्रश्न होने के साथ साथ 1000-1200 प्रश्न मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम बन पा रहे हैं अच्छे, ऊट पटांग तो कितने ही बना लें, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये क्लास बड़ी उपयोगी होगी कि आप फटाफट इसे कई बार देख लें। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी क्योंकि लाइव नहीं चला पाते हैं संसाधनों की कमी के कारण, ठीक है ना। तो रिकॉर्डेड आपको मिलेगी, जिसमें आप बड़े आराम से 1.5 या 2 की स्पीड पर देखेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। परंतु याद रखना 1.5 या 2 की स्पीड पर बात तब बनेगी जब आप पहले 1-2 बार क्लास को नॉर्मल मोड पर भी देखेंगे, वरना आपको ऐसा फील होगा कि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे होते और दिमाग के अंदर कुछ नहीं जा रहा होता 2 की स्पीड पर। सच तो यह है, 1.5 की स्पीड फिर भी अच्छी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 ये पूछ रहा है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कितने मिलियन शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो 100 मिलियन से अधिक। किससे? 100 मिलियन से अधिक। क्वेश्चन नंबर 51 पूछ रहा है, अच्छा सेम आ गया, चलिए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कब प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, तो जन आरोग्य योजना अप्रैल 2022 में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अप्रैल 2022। 51 का ए हो जाएगा। कैच द रेन कैंपेन क्या है? ये वर्षा के पानी का संरक्षण, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। नेक्स्ट 53 कैच द रेन कैंपेन क्या है? वर्षा का पानी 2-2 बार क्यों आता है क्वेश्चन, क्या समस्या है आज? चलिए देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम पूरा में कौन से उद्देश्य निहित हैं? तो देखिए कार्यक्रम जिसका नाम है पूरा, तो इसके अंदर विद्युत कनेक्टिविटी, नॉलेज कनेक्टिविटी और बाजार कनेक्टिविटी ये सभी हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं, सॉरी 54 पे चलते हैं। आज बाकी में दिमाग काम सही जगह नहीं है। चलिए, भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। व्यापक फसल बीमा योजना 1985, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ना। भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आंसर देंगे आप 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, अच्छा प्रश्न है। चलिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। यह योजना नवंबर 2015 से शुरू की गई थी? बिल्कुल नहीं जी, सत्यता नहीं ना। हाँ, इस योजना के अंतर्गत सरकार 1500 दिनों के भीतर 17,245 विद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत करेगी? बिल्कुल नहीं। यह योजना नवंबर 2014 से प्रारंभ हुई थी, सही है। योजना अंतर्गत भारत सरकार 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत करेगी? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी बनेगा 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद चलते हैं 56 पर। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्राथमिकता प्रदान की जाएगी स्वस्थ गांव, बिल्कुल सही। गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, बिल्कुल सही। सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, बिल्कुल सही। सुशासन वाला गांव, बिल्कुल सही। स्कूलों में मिड डे मील नहीं, इसकी ये अलग योजना का हिस्सा है, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57, आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गांवों में मानव विकास के अंतर्गत कौन से कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं? संपूर्ण टीकाकरण, बिल्कुल सही। महिला पुरुष अनुपात में संतुलन, बिल्कुल सही। सभी को 10वीं कक्षा तक की शिक्षा उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 58, ग्राम पंचायत के स्तर पर राजनीतिक मुखिया कौन होता है? ग्राम पंचायत के स्तर पर राजनीतिक मुखिया, देखिए राजनीतिक मुखिया की बात कर रहा है तो आंसर लगाएंगे ग्राम प्रधान। प्रशासनिक मुखिया की बात करेगा तो ग्राम सचिव, इसे याद रखना। 58 का आंसर हो जाएगा फिलहाल ए। 59, आदर्श ग्राम को
सुनिश्चित करना चाहिए। बाल विवाह पर प्रतिबंध, बिल्कुल सही। लिंग आधारित गर्भपात पर प्रतिबंध, बिल्कुल सही। स्कूलों में पोषण युक्त मध्याह्न भोजन, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60 बड़ा ही आसान है। स्मार्ट विलेज के चरण 2 में संबंधित हैं उद्योग से। ऑप्शन नंबर ए। स्मार्ट विलेज के चरण 2 में संबंधित है उद्योग। ऑप्शन नंबर ए। 60 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 61 एक न्याय पंचायत में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? तो एक न्याय पंचायत में कम से कम 10 सदस्य होते हैं, याद रखना। कितने सदस्य होंगे बच्चों? 10 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आज बैटरी थोड़ी डाउन है मेरी, ऐसा लग रहा है। चलिए, ग्राम सभा में परिवार रजिस्टर को कितने महीनों में संशोधित किया जाता है? तो याद रखना 3 मासिक होता है, 3 महीने में संशोधित किया जाता है। 62 का हो जाएगा ए। और 63 पे चलते हैं फटाफट। ग्राम सभाओं में युवक मंगल दल व सुरक्षा समितियों के गठन में सहयोग देने का कार्य करता है ग्राम पंचायत अधिकारी। कौन करता है? ग्राम पंचायत अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 64 ग्राम पंचायत अधिकारी होता है, ग्राम पंचायत अधिकारी होता है ग्राम का मुखिया, पंचायत और सरकार के बीच एक कड़ी ए और बी दोनों, ग्राम पंचायत अधिकारी। तो देखिए, क्या ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम का मुखिया हो सकता है? नहीं हो सकता। ये कौन होता है? पंचायत सरकार के बीच की एक कड़ी, सीधे से। ऑप्शन नंबर बी। और आज का आखिरी प्रश्न है, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का विजन किस मंत्रालय का है? तो यह है पंचायती राज मंत्रालय का विजन है। यहाँ पर हमारे 65 क्वेश्चन फिनिश होते हैं। कल हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पर चलेंगे और उसे भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।